हाँ, आज अपने मंच में दो संतों को देख करके मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि श्री रघुवीर का अनुग्रह तो हम लोगों के ऊपर है। और भगवान राम को अगर किसी की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती है, पूजा करने की आवश्यकता पड़ती है, हाथ में जैसे ही आचमन का जल लेते हैं तो शिव ध्यान में आते हैं, और शिव जब हाथ में आचमन का जल लेते हैं तो राम ध्यान में आते हैं। आज राम की धरती शिव की धरती पर उपस्थित है। सौभाग्य देखिए, शिव की धरती के पंडित रमाशंकर भारती जी और राम की धरती से मंत्री श्री रामजीदास जी, क्या सुंदर संयोग है। हमारे मंच का गौरवशाली परंपरा के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ मैं आज के कार्यक्रम के सभाध्यक्ष स्वामी श्री रामजीदास जी महाराज से बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि आज का ये जो सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम है इसको हम लोग प्रारंभ कर सकें। अगर आपकी अनुमति प्राप्त हो तो हम लोग अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माननीय अध्यक्ष पर पुष्पार्चन माल्यार्पण भारत माता के चरण करके जो दीप प्रज्वलन की आवश्यकता है उसे पूर्ण करेंगे। पुष्पार्चन उपस्थित हैं निर्देशक त्रिपाठी जी, आपका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन, विद्या संगीत और साहित्य के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे का पूजन और इसके साथ ही मां भारती की वंदना, जिसके पावन प्रांगण में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनके आशीर्वाद और कृपा प्रसादी से यह विद्यालय संचालित हो रहा है। आपके चित्रों पर पुष्पार्चन का क्रम, दीप प्रज्वलन का क्रम पूर्ण हुआ। हम सभी के बीच में जूनियर शिक्षा प्रबंधक संघ के सम्माननीय महामंत्री परम आदरणीय पीके विश्वकर्मा जी, संचालन क्षेत्र के मुखिया हम सभी के बड़े भैया श्रीमान सुमंत राव जी मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। मैं आप द्वय का एक साथ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रत्युष विहार के प्रांगण में आप द्वय का विशेष अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सरस्वती वंदना के लिए विद्यालय की बच्चियों कुमारी निधि गौतम, मुस्कान यादव, कशिश गौतम, अनुजा सिंह, अनुराधा कन्नौजिया और प्रीति यादव को आमंत्रित करता हूँ। मां शारदे के अमूर्त जी प्रतिमा के रूप में सदैव उपस्थित होंगी यहाँ पर बहन प्रांशु। मैं अनुरोध करूंगा कृपया हमारी बहनें हमारे मंच पे आ जाएं। तारा सारा आपके द्वारा 500 रुपए का
सहयोग प्राप्त हुआ है। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आज का ये मौका है प्रत्युष विहार का प्रेरणा पर्व के रूप में 3 दिवसीय आयोजन का हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं मां शारदे की वंदना के पश्चात लौकिक जगत में जो हमारे अतिथि देवो भव की संकल्पना है उसको पूर्ण करने, इसी क्रम में आज ही कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि देखिया जी से कृपया पावे और आपके बगल में बैठे हैं श्री अजय नामसूत्रा जी, जो कि त्रिपुरा की धरती से चल के आए हैं, खेल के हैं, वो भी खेल के हैं, आप भी तो खेल होते हैं। श्री राणा प्रताप सिंह जी के साथ मिल करके अपने आंगन में उपस्थित श्री पीके जी का बैज अलंकरण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे विद्यालय परिवार को यह आशीर्वाद अंतरित कराएं ताकि यह विद्यालय परिवार उत्कर्ष शरदो अन्ति देवाः जग्राशकयन् सन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकितायुगन्तो ॐ जौवदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः अदितिदेवाः पञ्चजना यदिति ओम जौः शांतिः अंतरिक्षकं शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः रोधनयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः। जो राष्ट्रीय नृत्य के लिए मैंने मंच पे आमंत्रित किया वैभव जायसवाल की पूरी टीम को, इसके तुरंत बाद आचार्य महंत त्रिवेणी पर्वत इंटरमीडिएट कॉलेज विशुद्धपुरा बाजार देवरिया। श्रीमान शारदा मंत्र पाठी जी। और तीसरा नाम जिनका चुनाव करने के लिए 3 लोगों की टीम बनाई गई। अब वो 3 लोगों का नाम घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस टीम ने जो सार्थक नाम दिया देवरिया में स्काउट गाइड के संगीत आपका प्रत्युष भूषण सम्मान से सम्मान। देखिए, जब उज्जवल नक्षत्र मंच पे होते हैं ना, तो सम्मान भी सम्मानित होता है। आज विद्यालय परिवार सम्मानित है। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी को अपने आंगन में पा करके हम सौभाग्यशाली हैं। मैं अब ये सम्मान की जो श्रृंखला है, मैं चाहूंगा कि अगर एक साथ कुर्सियां आगे आ जाएं, आप तीनों बंधु एक साथ बैठ जाएंगे, हम लोग पीछे खड़े हो जाएंगे, चित्र आ जाएगा। एक कुर्सी और आइए। भाई अमित कुमार पांडे जी, आपका हम लोग सम्मान करेंगे। और देवरिया के एक और मेरे ही जैसे ख्यातिलब्ध संचालक भाई शिव प्रकाश मिश्रा जी और बिजली विभाग में एसडीओ बाबू चंदन कुमार जी, मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया आप लोग मंच पे आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करके विद्यालय परिवार का मान बढ़ाएंगे। श्री राम प्रसाद, जो कि जूनियर इंजीनियर हैं बिजली विभाग के, आप भी उनके साथ आए हैं, मैं सहयोग करना चाहता हूं। कृपया आप भी हमारे मंच पे आए। आदरणीय राम प्रसाद जी, जूनियर इंजीनियर। मैं श्री चंदन जी, जो कि इस विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं, सहयोगी हैं, और आदरणीय जय साहब, आपको भी चाहूंगा अपने मंच पे आ जाए। आदरणीय राम प्रसाद जी, मैं आप दोनों को सम्मानित करने के लिए प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा।
आइए आदरणीय चंदन जी जो कि बिजली विभाग में एसडीओ हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। आदरणीय जी श्री राम प्रसाद सर, आपको भी चाहेंगे एक सम्मान विद्यालय परिवार की तरफ से भेंट करें हम सभी। और इसके बाद मैं बच्चों के पुरस्कार वितरण की जो औपचारिकता है, थोड़ा लंबा सेशन है, लेकिन इसके पूर्व क्योंकि प्रेरणा पर्व की अपनी एक परंपरा रही है कि यह कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, यह कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, स्थगित होता है। और स्थगित होने के ही कारण 2 वर्ष बाद भी प्रसंग बन गया है, यह कार्यक्रम आज चल रहा है। तो मैं आज के कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय प्रातस्मरणीय पूज्य रामजी दास जी महाराज जी से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करेंगे कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सभी के मध्य पधारें और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अभिषिंचित करें। पूज्य श्री रामजी दास जी महाराज जी। आज के कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री रामजी दास जी महाराज जी जो कि श्री धाम अयोध्या से पधारे हैं, आपका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। पूज्य श्री महाराज जी। श्री सीताराम नाम भगवान की आत्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमादिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आप सब काफ़ी देर से और आप सबके साथ हम भी यहाँ बैठे हुए हैं काफ़ी देर से, जब से प्रारंभ हुआ है तो लगभग सभी लोगों को थोड़ी बहुत थकान लग गई है। तो पहले 2 मिनट संकीर्तन कर लिया जाए, कुछ थकान कम हो जाए, उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 4 से 5 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य को मैं समाप्त कर दूँगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम नाम भगवान के। यह जो देवरिया की धरती पे और शिक्षा के इस प्रांगण में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम अच्छा इसका नाम भी बड़ा सुंदर है। यद्यपि मैं व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूँ तो इसलिए संस्कृत से जुड़े हुए शब्दों का नाम को देख करके थोड़ी एक उत्साह होता है। जैसे प्रेरणा पर्व, इस प्रेरणा में एक सर्वप्रथम तो उपसर्ग है, जो 22 उपसर्ग होता है उसमें प्र उपसर्ग यानी प्रकृष्ट रूपेण ईर धातु है इसमें, ईर यानी प्रेरणा करना, ईरयति यानी प्रेरयति, प्रकृष्ट रूपेण प्रेरयति, उसी को प्रेरणा कहा जाता है। और पर्व को उत्सव कहा जाता है हमारे यहाँ, मतलब पर्व यानी उत्सव। और यहाँ पे बिल्कुल वह प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है कि जो उत्सव के लिए, उत्सव क्या होता है जीवन का, आजकल जो बर्थडे मनाना या एनिवर्सरी डे, ये सब उत्सव नहीं, ये सब तो दिखावा है। वास्तव में जो इस प्रांगण में किया जा रहा है बच्चों को उत्साह के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, यही सबसे बड़ा पर्व है। और जैसा नाम वैसा काम यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। आज वर्तमान समय में जो हमारे सनातन धर्म की कुछ समस्याएं हैं, उन 2-4 बिंदुओं पे मैं चर्चा कर करके आगे बढ़ूंगा। हम आप जो मनुष्य जीवन है, हमारे आपके मनुष्य जीवन की मुख्य रूप से 3 पहलू हैं, एक पारिवारिक, दूसरा सामाजिक और तीसरे आध्यात्मिक यानी धार्मिक जिसको कह सकते हैं। और आज देखा जाए तो पारिवारिक भी स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति भी खराब है और धार्मिक स्थिति भी खराब है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं आपको सुना करके 2 मिनट का फिर आगे बढ़ूंगा। किसी गांव की घटना है कि एक जगह है सोनार और लोहार, इन दोनों का घर एक ही जगह पे मतलब आरी बगल में था। तो एक सोनार के घर के आंगन से सोने का एक कण उड़ करके गया लोहार के आंगन में, मतलब जाति से मत लीजिएगा, काम करने वाले, सोने का काम करने वाले सोनार, लोहे का काम करने वाले लोहार। तो लोहार के आंगन में एक सोने का कण गिरा और लोहे का कण जो बगल में बैठा हुआ था उसको देख करके वह सोने का कण रोने लगा। लोहे का कण बोला कि क्यों भाई, क्यों रो रहे हो तुम? तो वह सोने का कण बोला कि तुम्हारे जाति वाले लोग हमें पीटते बहुत हैं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ।
मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। सोने का कण लोहे के कण से बोल रहा है। इतना सुन करके थोड़ी अशांति बहुत इधर उधर है, तो थोड़े सावधान होकर के 2 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि अब समापन है। अब इसके बाद आप सब जा सकते हैं। तो सोने का कण जब लोहे के कण से पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो लोहे का कण बोला कि तुम्हारे जाति वाले लोग हमें पीटते बहुत हैं। इतना सुन करके वह लोहे का कण भी जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ऐसा है कि मुझे भी मेरे जीवन में बहुत दुख है। सोने का कण बोला कि बताओ, तो अपना दुख सुना रहे थे और हमसे ज़्यादा तेज तो आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? लोहे का कण बोला कि तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम्हें दूसरे जाति वाले लोग पीटते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो कि हमें हमारे ही जाति के लोग पीटा करते हैं। आज सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना महाराज यही है, जिसको जो मन में आ जाता है वो बोल देता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। ये आज राजनीतिक पार्टी लोग जो खुद बिना पेंदी के लोटा हैं कि कब कहाँ रहेंगे, कब कहाँ नहीं रहेंगे, वो लोग धर्म पे व्याख्या दे रहे हैं, वो लोग धर्म ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। जो मन में आ जाए, अगर उतना ही हिम्मत है किसी अन्य धर्म के ग्रंथ पे कोई उंगली उठा करके देखे, अगर 1 घंटे में सर कलम नहीं कर दिया गया तो फिर आप बताइएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे कामा का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे एक हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस पीरियड में पढ़ते थे कि चोर को पकड़ो मत भागने दो, चोर को पकड़ो, इसके बाद यदि कामा दे रहे हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? चोर को पकड़ो मत भागने दो, और मत के बाद यदि कामा दे दीजिए तो अर्थ क्या हो जाएगा? चोर को पकड़ो मत भागने दो। इतना हमारे यहाँ अर्थ बदल जाता है। और कुछ गधों को मतलब ये हमें चौपाई का और श्लोक का ये अर्थ समझा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी सदस्य हो, कोई भी राजनेता हो, इसके चक्कर में आकर के आप अपना व्यवहार खराब मत कीजिए। आप अपनी जीवन, आज बड़ी विडंबना देखने को ये मिलती है कि 2 भाई हैं, एक भाई पता चला सपा में है, दूसरे भाई पता चला वो बीजेपी में है, दोनों बोलचाल नहीं कर रहे। अरे बड़े नेताओं को जब आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक जगह मलाई खाते हैं और यहाँ समाज में घर में लोग माथाफोड़ी करते रहते हैं। इसलिए कभी भी आप लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, ये राजनीतिक लोगों के, ये राजनेता नहीं हमारा जैसे स्वार्थी व्यक्ति है। राजनेता का मतलब होता है राजा, और राजा अगर स्वार्थी है, राजा अगर केवल अपने स्वार्थ में लगा है, वह अनुकरणीय नहीं होता है। इसलिए आप अपने परिवार को, घर को, इन सब को देख करके चले। अंत में मैं धार्मिक स्थितियों पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आज हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे बड़ी विडंबना ये किया है कि मंदिरों की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ में कहता हूँ, आप कभी कचहरी में जा करके पता कर लीजिए, मंदिर का यदि मुकदमा चल रहा है उसमें मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग बहुत कम होंगे। विशेष करके आपको हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे जो मंदिर की जमीन या मंदिर पे कब्जा किए हुए हैं। इसलिए हम लोगों के अंदर में एक यह प्रेरणा होनी चाहिए और हम लोग को यह संकल्प लेना चाहिए कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की व्यवस्था हमको स्वयं करना चाहिए और हम सब स्वयं मिलकर के करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब समय बहुत अधिक हो चुका है, तो सामाजिक स्थिति से भी हम लोग सुदृढ़ रहे, राजनेताओं के चक्कर में न पड़े, व्यवहारिक रूप से हम लोग सुदृढ़ रहे, परिवार को मिला करके रखें और धार्मिक रूप से सुदृढ़ रखें। जो भी हमारे धर्म स्थल है, परंपरा है, सबको बना करके रखें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सीताराम नाम भगवान की। अच्छा, तो और यह जो प्रेरणा पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब अच्छा देखिए, अध्यक्ष यानी बहुत कुछ और अध्यक्ष माने कुछ भी नहीं। तो अब प्रारंभ करने का अगर अवसर प्राप्त हुआ था तो अब इससे समापन भी अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए थे, आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए और विशेष करके इस प्रेरणा पर्व का जो आयोजन किया जा रहा है और यह शिक्षा रूपी जो सुंदर वाटिका है, यह जो हम स्कूल देख रहे हैं, वाटिका है शिक्षा की। इस वाटिका को अपने तन मन धन से सींचने वाले श्री राणा प्रताप सिंह जी हैं।
और उनके साथ में जितने भी सहयोगी हैं उन सभी को लिए मैं जीवन में मंगल कामना हो, उन सब का आगे विकास हो, यह श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए। और यह जो शिक्षा की वाटिका है, यहाँ से न जाने प्रशांत जी बता रहे थे कि बहुत से अच्छे अच्छे पद पे, और अभी शायद आप भी त्रिपाठी जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो जब ऐसे ऐसे सुगंधित पुष्प समाज को मिल रहे हैं, यह पुष्प वाटिका बिल्कुल प्रफुल्लित रहे और हरा भरा रहे और यह आगे बढ़ता रहे। और श्री राणा प्रताप सिंह जी के लिए एवं इनके जितने भी सहयोगी स्कूल के इस वाटिका के सहयोगी हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हुए, और हम आप सब जितने भी बैठे हैं आप सब के लिए श्री हनुमान जी महाराज से, श्री राम लला सरकार से मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम को यही स्थगित करते हैं। और फिर अगले वर्ष अगर श्री सीताराम भगवान का अगर उनकी अनुकंपा हुई, उनकी कृपा हुई, तो पुनः यहाँ पे उपस्थित होंगे। और श्री राम नवमी का महोत्सव अब मार्च में आ रहा है, तो अपना एक छोटे से कुटिया छोटा सा स्थान अयोध्या जी में है। आप सब जो कोई भी भक्त अयोध्या जी आते हो तो सादर आमंत्रित है। और देखिए, किसी भी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है अगर उपयोग करने वाला अच्छा हो तो। ये फेसबुक के कारण आज तमाम युवा पीढ़ी बिगड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी हमको फेसबुक से ही मिले हैं। यहाँ आने का सौभाग्य फेसबुक ही है, आने का माध्यम फेसबुक ही है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी माध्यम का अगर हम सदुपयोग करें तो उससे अच्छा लाभ मिल सकता है, दुरुपयोग करें तो बुरा लाभ मिलेगा। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आप सब 22 मार्च से 30 मार्च तक रामनवमी है, उसमें अयोध्या जी आप सब सादर आमंत्रित है। पधारिए। रहने सहने की कोई दूर तो अपना घर है, यहाँ रहने वाले यहाँ 100-150 किलोमीटर कोई दूर तो है नहीं, जब आप चाहें आ सकते हैं। इसी वाणी के साथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं और निवेदन करते हैं कि यह शिक्षा की वाटिका इसी तरह से हरा भरा रहे, इसी तरह से प्रफुल्लित रहे और सबके लिए मंगल कामना करते हुए श्री सीताराम नाम भगवान की। अच्छा, अंत में 2 बार 2 पंक्ति भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए, क्योंकि हम लोगों का यही धन है, यही रोजी रोटी है, भगवान का नाम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने क्या आग्रह कर दिया, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशि बहु सरजू पावनी। वहाँ पे पता है, पलक झपकने में लगने वाले समय को महाराज जी शायद निमेश कहते हैं। एक निमेश अयोध्या जी में वास करने पे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और क्या महाराज जी का आग्रह है, नियम बनाइए न बनाइए चल पड़िए। आपके साथ ही श्री धाम अयोध्या से पधारे हैं परम आदरणीय श्री मनमोहन दास जी महाराज और आपके साथ श्री रविंद्र जी। मैं चाहूँगा कृपया आप लोग हमारे मंच पे आ जाएं और महाराज जी के साथ एक छोटा सा सम्मान हमारे विद्यालय तरफ से प्राप्त करें। मैं आग्रह करूँगा श्री रविंद्र सिंह जी, कृपया आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी हमारे मंच पे पधारें और आदरणीय प्रधानाचार्य जी के हाथों एक सम्मान प्राप्त करके कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ावें। आदरणीय मनमोहन दास जी महाराज और श्री रविंद्र सिंह जी। मैं चाहूँगा मैं अध्यक्ष जी के कुर्सी छोड़ने के पूर्व सर 2 सम्मान और बचा है, मैं करा लूँ। आदरणीय बाबू सोनू जी, रमा एकेडमी के प्रबंधक, मैं अनुरोध करूँगा कृपया आप आ जाएं। और बाबू नीरज विश्वकर्मा जी और विवेकानंद शर्मा जी, जो कि परिषदीय विद्यालय में आप लोग अध्यापक हैं, विद्यालय परिवार के अन्य शुभेच्छुक सहयोगी, मैं चाहता हूँ कृपया हमारे मंच पे आ जाएं और प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करेंगे कि आपका सम्मान करें। श्री रत्नेश्वरी सोनू जी, आपका सम्मान। नीरज विश्वकर्मा जी और विवेकानंद शर्मा जी, समय को बचाते हुए कृपया तुरंत हमारे मंच पे आ जाएं।
समय को बचाते हुए कृपया तुरंत मंच पे आवे विवेकानंद शर्मा जी और नीलम विश्वकर्मा जी। अब श्री अध्यक्ष जी की अनुमति से श्री राणा प्रताप सिंह जी के लिए एक सम्मान पत्र आदरणीय पूज्य महाराज जी के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। श्री